दोस्तों, एक और दिलचस्प कहानी देखने के लिए तैयार हो जाओ। गहरी अंधेरी रात थी। शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर अभय अपनी गाड़ी चला रहा था। चारों ओर घना जंगल था और हल्की बारिश ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। उसकी गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला था और मोबाइल की बैटरी भी मात्र 5% बची थी। अचानक गाड़ी ने झटके खाने शुरू कर दिए और फिर एक जगह आकर रुक गई। अभय ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। उसने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि थोड़ी दूर पैदल जाकर शायद कोई मदद मिल सके। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगल के अंदर छिपकर उसे देख रहा हो। घबराहट में उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना जर्जर सा मकान दिखा। मकान से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अंदर जाए या नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ और देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति मोमबत्ती की रोशनी में बैठा हुआ था। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था, उस बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। अभय को झटका लगा। मुझे जानते हैं आप? उसने हैरानी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें भी जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। उसने एक पुरानी किताब खोली और कुछ पन्ने पलटने लगा। अभय की नजर उस किताब पर पड़ी तो वो घबरा गया। उसमें उसकी ही तस्वीर बनी हुई थी और साथ ही आज की तारीख भी लिखी हुई थी। ये क्या मजाक है? अभय ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजा जोर से खुला और कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उनके हाथों में अजीब से औजार थे जो किसी पुराने यंत्र की तरह लग रहे थे। इसे ले चलो, वक्त आ गया है, उनमें से एक ने कहा। अभय कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को एक अजीब से कमरे में बंद पाया। चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने थे और सामने वही नकाबपोश लोग खड़े थे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कौन हो, उनमें से एक ने कहा। अभय ने घबराकर पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? हम अज्ञात लोग हैं, उनमें से सबसे लंबे व्यक्ति ने कहा। हमारा काम उन लोगों को बचाना है जो खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं। और तुम हमारी दुनिया से आते हो, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। अभय का सिर चकराने लगा। ये सब क्या था? क्या ये कोई सपना था या फिर हकीकत? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि ये रात उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। तुम्हें सच बताने का समय आ गया है, उस आदमी ने कहा। तुम केवल एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक विशेष वंश के हो जिसे हजारों सालों से छिपा कर रखा गया था। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिनका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। अभय ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? कौन सा वंश? कौन सी शक्तियां? हमारी दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। एक सामान्य दुनिया जहां आम लोग रहते हैं और दूसरी छिपी हुई दुनिया जहां विशेष लोग रहते हैं। तुम्हारे पूर्वज इसी दूसरी दुनिया के थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें यहां छिप कर रहना पड़ा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविक पहचान जानो। अभय के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर ऐसा है तो मुझे अब क्या करना होगा? तुम्हें अपनी असली पहचान अपनानी होगी। तुम्हें हमारे साथ आना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारी दुनिया संकट में पड़ सकती है। तुम्हारे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें बचा सकती है। अभय ने झिझकते हुए कहा, और अगर मैं मना कर दूं? नकाबपोशों के नेता ने गंभीरता से जवाब दिया, तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे पूर्वजों का हुआ था। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब रोशनी चमकने लगी। अभय के हाथ में अजीब सा कंपन हुआ और उसकी हथेली पर एक प्राचीन चिन्ह उभर आया। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी
और अचानक ही वो हवा में उठने लगा। चारों ओर एक गूंज उठी। चयन पूरा हुआ। अभय अब हमारी दुनिया का संरक्षक बनेगा। अभय की आंखें खुली तो वो एक विशाल किले के सामने खड़ा था, जहां आसमान में 2 चांद चमक रहे थे। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मैं अज्ञात नहीं रहा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।